और वृंदावन में आकर के मैं तो युवती हो गई। जाता हम युवती सम्यक प्रेम रूपा तु संप्रतम। यहाँ तो मैं युवती हो गई, लेकिन ये ज्ञान वैराग्य अभी भी कालयोगेन जर्जरो, अभी भी जर्जर है, वृद्ध हैं, इनको चेतना नहीं आ रही। भक्ति मैया ने प्रार्थना किया, महर्षि देव ऋषि आप कृपा करिए और मेरे पुत्रों को स्वस्थ करिए। देव ऋषि ने कहा, देवी चिंता मत करो, मैं देखता हूं तुम्हारे पुत्रों को क्या हुआ है। देव ऋषि पहुंचते हैं और उन्होंने विचार किया कि समस्त पुराणों और शास्त्रों का सार है गीता, तो क्यों ना इसे भगवत गीता श्रवण कराया जाए। अगर इसे भगवत गीता सुनाया जाएगा तो निश्चित रूप से इसका कल्याण होगा। बार बार नारद जी भक्ति मैया से कहते हैं, देवी तुम चिंता मत करो, तुम रुदन मत करो, रो मत, अवश्य मैं तुम्हारे पुत्रों को स्वस्थ करूंगा। कानों के पास पहुंचते हैं, ज्ञान वैराग्य पृथ्वी पर लेटे हुए, ज्ञान वैराग्य के कान के पास पहुंचे और गीता पाठ करना प्रारंभ कर दिया। सुबह से सायंकालीन का समय हो गया, लेकिन उन ज्ञान वैराग्य को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। उस गीता पाठ का प्रभाव क्षणिक मात्र नहीं पड़ता। नारद जी ने विचार किया, आखिर कारण क्या है। बार बार गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता पाठ करते, लेकिन थोड़ा चेतना तो आता है और तुरंत ज्ञान वैराग्य पुनः पृथ्वी पर गिर जाते। नारद जी व्याकुल हो उठे कि यह रोग मुझे लगता है गीता पाठ से दूर नहीं होगा। इतने में आकाशवाणी हुई, नारद ये गीता पाठ से कल्याण नहीं होगा, खोज करो। अब आकाशवाणी तो हो गई, खोज करो, लेकिन किस वस्तु की खोज करना है, किस दवा की खोज करना है, नारद जी को नहीं पता है। आकाशवाणी हुआ, देवताओं ने आकाशवाणी करके अपने धाम को प्रस्थान किया। नारद जी ने विचार किया कि जब गीता पाठ को सुनाने से कल्याण नहीं हुआ है, तो मैं जो आकाशवाणी हुई है खोज करो, अवश्य मैं खोज करूंगा। उस दवा को अवश्य मैं ढूंढूंगा जिस दवा से ये ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा, इनका रोग दूर होगा। भक्ति मैया के नेत्रों में अश्रु आ गया, रुदन करने लगी, क्योंकि मां मां होती है, जबकि देवी है। भक्ति मैया कोई साधारण नारी नहीं है, देवी है देवी। लेकिन आज उनका ममत्व तो ऐसा है कि अपने पुत्रों के लिए रुदन कर रही हैं। नारद जी के प्रयास करने पर भी जब उनके पुत्र स्वस्थ नहीं होते, व्याकुल हो उठती हैं, नेत्रों में अश्रु लिए हुए बार बार नारद जी से प्रार्थना करती हैं। देव ऋषि व्याकुल हो उठते। नारद जी ने देखा कि अपने पुत्रों के लिए भक्ति मैया व्याकुल है। उन्होंने कहा, हे देवी तुम चिंता मत करो, अवश्य मैं तुम्हारे पुत्रों के हेतु कुछ ना कुछ उपाय अवश्य खोजूंगा। और मुझे निश्चित रूप से विश्वास है अपने परमात्मा पर, अपने ईश्वर पर, तुम्हारे पुत्र अवश्य स्वस्थ होंगे। नारद जी भक्ति मैया को आश्वासन देकर के वहां से निकल पड़ते। भक्ति मैया को दृढ़ विश्वास हो जाता है कि ये कोई साधारण संत नहीं है,
देवताओं के ऋषि हैं, देव ऋषि हैं। इन्होंने जब मुझे अस्वस्थ किया है तो मुझे अस्वस्थ हो जाना चाहिए, इनके वचन पर विश्वास करना चाहिए। और ऐसा मन में विचार करके धैर्य किए हुए उसी श्री यमुना जी का तट, श्री यमुना जी का पुलिंग, ऐसे वृंदावन में भक्ति मैया अपने पुत्र को लिए हुए बैठे। पुत्र अचेत अवस्था में पड़े हैं। नारद जी वहां से प्रस्थान कर देते हैं। नारद जी वहां से निकल पड़े और ज्ञान वैराग्य को स्वस्थ करने के लिए अनेकानेक आश्रमों में गए कि कोई विद्वान मिल जाए, कोई सत्पुरुष मिल जाए, कोई ज्ञानी मिल जाए, जिसका मैं खोज कर रहा हूं, जिसके खोज को पूर्ण होने से, खोज का पूर्ण होने से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए। आश्रमों में जाते हैं, ज्ञान वैराग्य की स्थिति को सुनाते हैं, लेकिन जो भी ऋषिगण मिलते सबके सब मुंह फेर लेते। अरे देव ऋषि, आपसे बढ़ करके कोई ज्ञानी थोड़े हो सकता। जब आपको नहीं पता कि उन ज्ञान वैराग्य को कैसे स्वस्थ करना है, कौन सा उपाय किया जाए जिससे ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो पाए। नारद जी को जब कहीं उपाय नहीं मिला, चिंतित हो गए। उन्होंने विचार किया कि क्यों ना वन में जो ऋषिगण रहते हैं उनके पास चलो, हो सकता है कोई ऋषि महात्मा, कोई ज्ञानी पुरुष, कोई सत्पुरुष मुझे बतला सके कि ज्ञान वैराग्य का रोग मैं कैसे दूर करूं। पहुंच जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, कई दिन व्यतीत हो गए। जब उनको उपाय नहीं प्राप्त हुआ, आज वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चिंतित हैं, मुख मलिन है चिंता के कारण। इतने में देववश सनक सनंदन सनत का कुमार जी का आगमन हो जाता है। उन्होंने देखा कि यहां तो देव ऋषि नारद बैठे हुए, सन्मुख जाकर के खड़े हो गए। अरे देव ऋषि, एक दूसरे ने आपस में प्रणाम किया और प्रणाम स्वीकार भी हुआ। सनक सनंदन सनत कुमार ने देखा कि ये तो नारद आज बहुत चिंतित लगते हैं। आज ऋषियों ने प्रश्न किया, देव ऋषि, आखिर इस वन में अकेले इस वृक्ष के नीचे क्या कर रहे हो? और मुझे तो प्रतीत होता है कि तुम्हें कोई चिंता सता रही। क्या मैं आपके चिंता का कारण जान सकता हूं? देव ऋषि ने कहा, अरे ऋषियों, भगवान के असीम कृपा से आपका दर्शन मुझे प्राप्त हुआ है, और जब आपका दर्शन प्राप्त ही हुआ है तो आपसे मैं अपना चिंता, अपना पीड़ा अवश्य बताऊंगा। आज देव ऋषि नारद अपने चिंता का कारण बताते हैं। सनक सनंदन सनत कुमार से कहा, महाराज, मैं तो भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य को, उनको जो असाध्य रोग जर्जरता है उसे मैं दूर करने का उपाय सोच रहा हूं, लेकिन कहीं भी किसी के द्वारा भी मुझे वह उपाय नहीं प्राप्त हुआ है। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, अरे देव ऋषि, तुम्हें उपाय खोजने की जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में उनके रोग को दूर करना चाहते हो, भक्ति के पीड़ा को दूर करना चाहते हो, उनके व्यथा का हरण करना चाहते हो, तो मुझे दृढ़ विश्वास है कि उनका अवश्य कल्याण होगा। तो महाराज, आखिर कैसे कल्याण होगा, आप बताने की कृपा करें, क्योंकि मैंने गीता पाठ बार बार
सुनाया, लेकिन उस गीता पाठ का कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा। सनक सनंदन सनत कुमार ने कहा, देव ऋषि, गीता पाठ आपने सुनाया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर मेरा मानो तो भगवान के उस पुराण का उन्हें श्रवण कराओ जिस पुराण में भगवान साक्षात शब्द रूप में विद्यमान है। वह कौन सा पुराण है महाराज? वह पुराण है श्रीमद् भागवत महापुराण। प्रेम से बोलिए भागवत महापुराण की जय। जैसे सनक सनंदन सनत कुमार ने ऐसा कहा, ऋषि देव ऋषि आनंदित हो गए, बार बार हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे, महाराज आपने यह उपाय बताया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं अवश्य ज्ञान वैराग्य को, इस कथा को, इस पुराण को श्रवण कराऊंगा। लेकिन महाराज इसका कोई मुहूर्त होगा, कब कैसे श्रवण कराना है, कहां श्रवण कराना है? सनक सनंदन सनत कुमार जी कहते हैं, देव ऋषि बद्रिका आश्रम जाइए और उस बद्री वन मतलब बैर, बैर का जो वन है वही आज का बद्री नारायण धाम है। उस वन में जा करके भगवान लक्ष्मी नारायण बद्रीनाथ के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण को जब ज्ञान वैराग्य को श्रवण कराओगे तो उनका कल्याण होगा और उनके साथ साथ पृथ्वी पर समस्त जीवों का कल्याण होगा। आज नारद आनंदित हो जाते हैं, वीणा हाथ में लेते हैं और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए प्रसन्न मुद्रा में निकल पड़ते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 श्रीमन नारायण अजमन नारायण नारायण नारायण, अजमन नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, केतो नारायण नारायण नारायण, केतो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं, भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। आज श्री नारद जी पहुंच जाते हैं वृंदावन धाम। उस श्री यमुना जी के तट पर जहां पर भक्ति मैया अपने पुत्रों को लेकर के नारद जी का इंतजार कर रही है। नारद जी को जैसे भक्ति मैया ने देखा प्रसन्न हो गई। अवश्य नारद जी ने मेरे पुत्रों के कल्याण हेतु कुछ ना कुछ उपाय लेकर आ चुके। भक्ति मैया ने
देख करके प्रणाम किया। देव ऋषि, मैं व्याकुल हो गई थी, क्योंकि आपने कहा था मैं बहुत जल्द आऊंगा, लेकिन आपने 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, यहां तक कि सुबह से संध्या हो गई, संध्या से सुबह हो गया, प्रातः हो गया, प्रातः से फिर संध्या, लेकिन जब आप नहीं आए तो मेरी चिंता और बढ़ गई थी। लेकिन आपका दर्शन पाकर के मैं धन्य हो गई। नारद जी ने कहा, भक्ति अब चिंता मत करो, क्योंकि जिस खोज के लिए मैं निकला था उस खोज को प्राप्त करके आ गया हूं, और निश्चित रूप से तुम्हारे पुत्रों का ज्ञान वैराग्य का कल्याण होगा। भक्ति मैया ने कहा, देव ऋषि, आखिर वह उपाय क्या है? किस उपाय को करने से मेरे पुत्रों का कल्याण होगा? नारद जी ने कहा कि वह उपाय श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से ही ज्ञान वैराग्य का जो चेतना गायब हो चुका है, वो चेतना पुनः वापस आ जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई। आखिर महाराज, ये कथा कहाँ श्रवण कराया जाएगा? कौन श्रवण कराएगा? कैसे हो पाएगी? नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, यह श्रीमद् भागवत महापुराण बदरी वन में होगा। भक्ति मैया और आनंदित हो जाती। मुहूर्त निकाला जाता है, कथा का आयोजन होता है। ये चर्चा पूरे भूमंडल पर फैल गई कि ज्ञान और वैराग्य भक्ति के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हुआ है। जैसे ये चर्चा पूरे भूमंडल पर फैली, ऋषिगण शिष्य पर शिष्य के साथ वहां पहुंचना प्रारंभ कर दिए, जहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन होने वाला है। कथा प्रारंभ होता है। उधर ज्ञान वैराग्य प्रेम पूर्वक कथा को श्रवण कर रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, सप्ताह का अंतिम दिवस की कथा का अंत जब होता है, उसी मध्य में ज्ञान वैराग्य सनकादिक ऋषिगण अपने शिष्य पर शिष्यों के साथ वहां उपस्थित हैं। देववृंद वेश बदल बदल करके श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रवण कर रहे हैं। और उसी मध्य में भक्ति मैया नृत्य करते हुए प्रकट हो जाती हैं। जय सप्ताह नमः शब्द का घोष होने लगा, और ऐसे स्थित को देख करके देवता आदि पुष्पों की वृष्टि करना प्रारंभ कर देते हैं। आकाश मार्ग से पुष्प की वृष्टि हो रही है। नारद जी वीणा पर तान छेड़ते हैं, हे गोविंद, हे केशव का उच्चारण करते हुए जय सप्ताह नमः शब्द का उच्चारण हो रहा है। और उसी मध्य में ज्ञान और वैराग्य तुरंत तरुण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। देवता आदि प्रसन्न हो गए, ऋषिगण सब प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की महिमा गाई गई। ज्ञान वैराग्य को चेतना आता है, तरुणा अवस्था प्राप्त होता है, और वहां से अपने अपने स्थान पर सबके सब प्रस्थान करने लगे। भक्ति मैया ने हाथ जोड़ा, नारद जी के सन्मुख खड़ी हो गई, प्रार्थना करने लगी, हे देव ऋषि, आपकी अगर कृपा नहीं होती, आपकी अगर दया नहीं होती, तो मेरे ये जो 2 पुत्र जर्जर हो गए थे,
ये आज तरुण नहीं होते। वैसे तो आपका मैंने ख्याति, आपका जो माया है मैंने बार बार सुना है। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते। आपकी माया से काया भी धो जाता है, और ऐसा धो जाता है कि बस भक्ति ही उसमें समाहित हो सके, अवगुण सारे भग जाते हैं। आपने तो कृपा इस प्रकार किया है। जयति जगत माया यस्य कायाधवस्ते क्वचन रचनमेकं केवलं चाकल्य। आपकी माया भक्त ध्रुव पर हुई, और वह नन्हा सा बालक आपके चरणों में आकर के आपकी कृपा को प्राप्त करके आज ध्रुव लोक में चमक रहा है। आपकी कृपा प्रहलाद पर हुई, तो उस बालक को भी भगवान का श्री लक्ष्मी नारायण हरि का दर्शन प्राप्त हुआ। ध्रुपदमपि आतो यत कृपा तो ध्रुवयम्। आपकी कृपा से ही सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आप तो सकल कुशल पात्र हैं। आप, मैं जानती हूं कि आप ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसलिए मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूं। नारद जी आनंदित हो जाते हैं। ऐसा विनय, ऐसा प्रार्थना सुन करके आनंदित हो गए। भक्ति मैया ने कहा, नारद, जो आपने मेरे पुत्रों के लिए मेरे लिए किया है उससे मैं अत्याधिक प्रसन्न हूं, मांगो वरदान। नारद जी ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भक्ति मैया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहने लगी कि मैं निरंतर आपके हृदय में वास करूंगी। और वहीं से भक्ति मैया